गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत फंक्शन ऑफ फैमिली की चर्चा की वीडियो के माध्यम से। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो लिंग हेतु शिक्षा में परिवार को प्रभावित हेतु सुझाव। लिंग हेतु शिक्षा में परिवार को प्रभावित हेतु सुझाव। सजेस्ट यू टू इन्फ्लुएंस द फैमिली इन द डायरेक्शन ऑफ जेंडर। तो परिवार की इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लिंग हेतु मीन्स बालक एवं बालिका दोनों का परिवार में क्या रोल है, क्या इसकी विशेषता है, कैसे ये दोनों बालक एवं बालिकाएं परिवार को प्रभावित करते हैं और इनके लिए हमें कैसा सजेशन या कैसा सुझाव, इसके लिए कैसा उपाय हमें करना है। इन बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा के द्वारा परिवार में हम कैसे इसे प्रभावित करेंगे। तो पहला इसका पॉइंट है कि परिवार की जो लैंगिक भेदभाव को समाप्त में जो प्रभाविता के लिए जो चाहिए वे घर के वृद्धि दे सकते हैं और प्रौढ़ सदस्य महिलाओं का क्या करे, सम्मान करे। जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं वो क्या करे, लैंगिक भेदभाव को अगर समाप्त करना है तो वो पहले क्या करे, घर के वृद्ध और प्रौढ़ सदस्य महिलाओं का सम्मान करे, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग करते हैं उसी को बालक अनुकरण करते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। परिवार को चाहिए कि वे अपने सभी सदस्यों के साथ क्या करे, समानता का व्यवहार करे, सभी को समान दृष्टिकोण से वे देखे। परिवार को चाहिए समानता, स्वतंत्रता और प्रायः क्या करे, न्याय का पालन करे। लोकतांत्रिक आदर्शों तथा मूल्यों को अपनाना चाहिए। प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपनाना चाहिए ताकि परिवार क्या सके, एक नियंत्रण के रूप में रहकर कार्य कर सके। परिवार में लैंगिकता में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने सभी सदस्यों हेतु करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रभावी भूमिका के निर्वहन के लिए कैसा हम लैंगिक के क्षेत्र में अपना भूमिका निभाएंगे, उसको हमको शिक्षा के प्रसार प्रसार के द्वारा अपने सारे सभी सदस्यों को क्या करें, समय समय पर हम मार्गदर्शन करें, प्रचार प्रसार करें शिक्षा के द्वारा। सभी क्रियाकलापों में स्त्रियों की सहभागिता बनानी चाहिए। परिवार में जितने भी कार्य हैं, जितने भी तरह के क्रियाकलाप हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, तो हमें क्या करना चाहिए, राजनीतिक, तो हमें सारे क्रियाकलाप में स्त्रियों की क्या बनना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए, उसका हमें सहयोग देना चाहिए। परिवार को राज आदि पर महिलाओं की सुरक्षा और समानता के लिए पर्याप्त उपलब्ध कराने के लिए क्या होगा, दबाव डालना चाहिए। महिलाओं की जो सुरक्षा हेतु हमें जो समानता के लिए जो चीज़ उपलब्ध हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेशर करना चाहिए कि ताकि महिलाएं क्या हो सके, सुरक्षित रह सके। महिलाओं को ऐसी परंपराओं और रीति रिवाजों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि जो उनकी कुरीतियाँ हैं, है ना, जैसे कुरीतीय परंपराओं रीति रिवाजों, इसको समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परिवार के द्वारा इसमें सुधारा जा सके ताकि स्त्रियों में सुधार आ सके। परिवार को चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट है, परिवार को चाहिए कि वे अपने आस पास के जो पड़ोस का जो वातावरण है वहाँ पर का वो क्या करे, सुरक्षा का वातावरण से अच्छा माहौल बनाए रखे, सहयोगी वातावरण रखे, जिससे महिलाएं क्या हों, स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। अब हम देखेंगे जेंडर संबंधी समस्याएं परिवार स्तर पर अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। इसी से रिलेटेड है, जेंडर संबंधी समस्याएं परिवार स्तर पर अलग अलग रूपों में दिखाई देती है कि उससे निपटने का अब क्या उपाय है। तो प्रायः क्या करते हैं, बालिका एवं स्त्री की जो प्रस्थिति गरिमा है वो कमतर होता है।
क्या होता है, परिवार में जो अलग अलग समस्याएं हैं वे क्या है, इनकी जो परिस्थिति करने का मतलब यहाँ महिलाएं की जो स्टेटस है वो सम्मानपूर्ण नहीं रहती, उसकी गरिमा में हमेशा कमी पाई जाती है। और क्या होता है, घरेलू हिंसा होते हैं, यहाँ भ्रूण हत्या होती हैं, दहेज बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ होती हैं, असमान कार्य विभाजन होता है, लैंगिक पक्षपात व असमता होता है। तो इस तरह से परेशानियाँ, इन सब चीज़ों की जो ये सब चीज़ जो प्रकट आ रहा है, परिस्थिति, महिला का स्टेटस, ये टॉर्चर, तो डॉरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, तो ये सब क्या है, लैंगिक पक्षपात और असमता। तो ये सब हमारा क्या है, प्रायः क्या है, हमारा परिवार के अंतर्गत समस्याएं उत्पन्न आ रही है प्रायः। तो कुछ परिवारों में क्या करना है, लड़कों एवं लड़कियों की अपेक्षा क्या किया जाता है, ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो जा रही है, क्योंकि प्रायः देखिएगा कि लड़कों को परिवार में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है। और भारत में लड़कों को क्या समझा जाता है कि ये हमारे परिवार का क्या है, कुल दीपक है, कुल आगे बढ़ाने वाला है, बुढ़ापे की लकड़ी के सहारे हैं। और लड़कियों को प्रायः क्या समझा जाता है कि ये तो पराया धन है, इसे दूसरे के घर में जाना है, तो इसे हम शिक्षित और इसे विभिन्न सुविधाएं हम क्यों दें, तो उसे घर के कामों काजों में लगा दिया जाता है। कुछ परिवारों में तो लड़कियों को जन्म से ही क्या माना जाता है, अभिशाप के रूप में माना जाता है। तो ये यहाँ पे इनके परिवार की जो सोच है वो नकारात्मक है। तो इसे हम भी, इन समस्याओं से हमें निजात पाना है, सुधारना है। तो यही कारण क्या है कि भ्रूण का लिंग परीक्षण तथा बालिका भ्रूण का उदाहरण यदा कदा सुनाई देता है। ये सब जो समस्याएं नज़र आ रही हैं, तो इसके कारण हमारे समाज में क्या हो रहा है, आए दिन भ्रूण का लिंग परीक्षण हम प्रायः हर परिवार कराने के लिए निकल जाते हैं। तो इससे क्या है कि पुत्री के, क्योंकि उन लोग के अंतर्गत क्या भय बैठा है कि पुत्री के जन्म के साथ ही उसके विवाह में हमें क्या होगी, दहेज की समस्या आ जाएगी, दहेज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और लड़की जिस घर में ब्याही जाती है उस घर में बहू पर कम दहेज लाने पर प्रायः क्या होता है, अगर बहू वहाँ की अगर कम दहेज लेकर आई है, डॉरी लेकर कम आई है, तो वहाँ पर अत्याचार होने लगता है। और दहेज हत्या के उदाहरण हमें आए दिन समाज में चारों तरफ ऐसे अपराध सुनाई पड़ रहे हैं। इस तरह के हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारा समाज क्या है, लोभी होते जा रहा है। तो दहेज प्रथा ने सामाजिक जीवन के उज्ज्वल पट पर, दहेज प्रथा जो ऐसी है वे हमारे सामाजिक जीवन के उज्ज्वल पट पर गरहित कलंक है, जो बहुत से काले धब्बे लगे हुए सबसे ज़्यादा घृणित, त्याज और शर्मनाक है। हमारे लिए दहेज प्रथा क्या है, घृणित, त्याज और शर्मनाक की स्थिति में है। दहेज प्रथा की वर्तमान विकृति का मूल कारण क्या है, हमारा नारी के प्रति परिवर्तन, नारी के प्रति हमारा परिवर्तित दृष्टिकोण है। समाज में नारी के प्रति अस्तित्व के संबंध के बारे में हमारे विचार क्या होने लगे हैं, कुविचार होने लगे हैं, कुविचार पनपने लगे हैं। इसे हमको जेंडर संबंधी मुद्दों पर क्या करना है, सुधारना है। तो लड़कियां या बालिकाओं को लेकर आता है, लड़के या लड़कियों को लेकर माता पिता की सोच और उसके लालन पालन, क्योंकि हमने कार्य में क्या बताया, लालन पालन और भरण पोषण सारा ही परिवार में होता है। और वहीं से इनकी सोच क्या हो जाती है, इसकी सोच नकारात्मक दिशा की ओर आ जाती है। तो हमें इसे बदलना है और स्वास्थ्य आदि में पक्षपात उत्पन्न करना। जो सुविधाएं लड़कों को प्राप्त होती है, अगर यदि उनसे उनकी बहनें वंचित रह जाती हैं, तो ये क्या है, स्पष्ट रूप से हमें परिवार में दिखता है। और प्रायः देखिएगा कि बालिकाओं के अंतर्गत हीन भावना से ग्रसित हो जाती है। परिवारों में स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा भी आम हो गई है। इसके अंतर्गत पत्नी से मारपीट, दुर्व्यवहार, भावनात्मक अत्याचार, आर्थिक दुर्व्यवहार, शोषण का शिकार घटनाएं परिवार में आए दिन सुनाई पड़ती हैं। घरेलू हिंसा के 10% से कम मामले में प्रकाश में आते हैं तथा 90% मामला क्या स्त्रियां छूटती पाई जाती हैं। विवाहित द्वारा भी आत्महत्या भी जेंडर संबंधी की क्या है,
मुख्य समस्या है। विवाहित द्वारा आत्महत्याएं जो हो रही है वे हमारे समाज के लिए, जेंडर के लिए सबसे मुख्य समस्या है। लड़कियों के प्रति अनादर कुछ सामाजिक कुरीतियों के रूप में भी परिलक्षित होती। लड़कियों के प्रति अनादर के जो भाव हैं, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, जो हमें सामाजिक कुरीतियाँ जैसे अभी हमने बताया, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, किसी को जलाना, लड़कियों पर तेजाब फेंक देना, तो इस तरह से क्या हुए है, ये हमारे लिए कुरीतियाँ जो है ये विभिन्न रूप से परिलक्षित होती हैं। बालिका भ्रूण हत्या, दहेज समस्या, बाल विवाह, लड़कियों से अकेले घर से निकलने पर प्रतिबंध, लड़कियों पर घरेलू कार्यों का अत्यधिक दबाव, बालक एवं बालिकाओं के पालन पोषण के पक्षपात, लड़कियों की शिक्षा की स्वास्थ्य के प्रति पारिवारिक उपेक्षा भाव आदि प्रमुख पारिवारिक जेंडरगत की चुनौतियां हैं। तो ये चुनौतियां आए दिन हमें क्या हो रही है, जेंडर की तरफ से है ना, कि बालक बालिकाओं में भेद किया जा रहा है। तो हमें जेंडर की तरफ से सबसे पहले परिवार में ये चुनौतियां उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि परिवार से ही हमारा ये जो नज़रिया है, ये जो दृष्टिकोण है, ये परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जेंडर संबंधी पारिवारिक चुनौतियां का सामना करने हेतु पारिवारिक सदस्यों तथा उसके परिजन और पड़ोसियों की सक्रियता आवश्यक है। जन जागृति अभियान तथा घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह आदि पर जो समुचित प्रदर्शन है उसके संबंधित हमें क्या करना है, कानूनों प्रावधान का उपयोग करने का पहल कारगर हो सकती है। कानूनों प्रावधानों का उपयोग करने की पहल कारगर हो सकती है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम बनाए गए। घरेलू जो आए दिन हमारे समाज में जो घरेलू हिंसा हो रही है उसके लिए सरकार ने क्या किया, संरक्षण अधिनियम बनाया 2005 में। 2005 के तहत आपराधिक प्रकरण संबंधित थानों में भी एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दर्ज कराया जा सकता है। तो बालिकाओं को स्कूलों आदि में आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के कारगर उपायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को स्कूलों आदि में आत्मरक्षा के लिए, है ना, आत्मरक्षा के लिए विभिन्न तरह के उन्हें योगा या जूटे कराटे के साथ कारगर उपायों का प्रशिक्षण, विभिन्न तरह से उनको कैसे फुर्तीले रूप से अपने शारीरिक सुरक्षा बचाव करना है, तो उनकी भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की पहल परिवार से ही होना है। सार्थक सफलता दिला सकता है। अतः जेंडर संबंधी भूमिकाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें प्रयास करना है और घर या परिवार से ही प्रारंभ होना चाहिए। शासन प्रशासन द्वारा कानूनों के तहत संख्य तक, है ना, कानूनों के तहत हमें समय पर की गई कार्रवाई अनेक परिवारगत समस्याओं से इस दिशा में राहत दिलाने के में क्या हो सकती है, कारगर हो सकती है। अतः है ना, इन तरह की उपायों, इन तरह की समस्याओं को देखते हुए हमें क्या करना है, घरेलू अधिनियम बनाए गए और विभिन्न समस्याओं के तहत शासन कानूनों के तहत हमें क्या, इनकी कार्रवाई को राहत दिलाने के लिए, हमें विविध समस्याओं से इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए, है ना, जेंडर संबंधी जो चुनौतियाँ हैं इनको हमें परिवार के द्वारा और विभिन्न अधिनियमों के द्वारा हमें इन्हें दूर कर सकते हैं। सभी स्त्री पुरुष सभी को इसमें क्या होना होगा, आर्थिक भागीदारी होना होगा और निर्णय प्रक्रिया को हमें इनके प्रति परिवार में निर्णय प्रक्रिया को समान रूप से देखना होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जेंडर संबंधी भूमिकाओं में परिवार की चुनौतियों को दूर करने के उपाय बताएं। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर हम पुनः नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।